कहाँ जा रहे हैं हम? यही रास्ता था ना? यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। जाना तो पता था यही रास्ता है। बोला था कि रामपुर से 110 किलोमीटर आगे जाके एक कच्चा लेफ्ट आएगा, तो ये रास्ते पे तो चल रहा है। गॉड, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? जीपीएस भी नहीं चल रहा है यहाँ पर। यार फिक्र मत करो, कोई ना कोई मिल जाएगा, हम उससे पूछ लेंगे रास्ता। हाँ हाँ, इतनी रात को तो तुम्हें ना भूत ही मिलेगा रास्ता बताने के लिए। या मैं देखता हूँ, ये शायद हेल्प करेगी। बोलो ना। एक्सक्यूज मी। यस। दरअसल हम रास्ता भटक गए हैं, तो आप बता सकते हैं कि हवेली का रास्ता किस तरफ है? आप यहाँ से सीधा जाएंगे। हाँ। You'll see 3 लैम्प पोस्ट। तो जो तीसरा वाला है उसे आप लेफ्ट जाके सीधा जाएंगे तो ऑन द राइट है, भी हवेली आगे। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ और मेरी स्कूटी खराब हो गई है। मुझे ड्रॉप कर देंगे प्लीज? हाँ, व्हाई नॉट। थैंक यू। मैं जस्ट मैं कर रहा हूँ। संभाल के, मैं करता हूँ। ये लीजिए आपकी चाबी। आइए प्लीज। थैंक यू सो मच। डरो मत, वो भूत नहीं है। कम प्लीज। बाय द वे, मेरा नाम शमा है। हाँ शमा, मेरा नाम श्रीराम ढोलकिया है। दिस माय वाइफ विद्या ढोलकिया। दरअसल यहाँ पे जो वर्धमान हवेली है ना, हम वो खरीदना है। अच्छा, क्या बात है, ऐसी वीरान हवेली खरीदने की आपको सूझी कैसे? एक्चुअली हमारी जो बेगम साहिबा है ना, इनको वीरानी चीजें बहुत पसंद है, जैसे कि मैं। नो, इट्स नाइस। कोई तो हवेली खरीद रहा है, वरना हमारे पुश्तों की धरोहर यूं ही खंडर बन के रह जाएगी। एब्सोल्युटली। वो रही आपकी डेस्टिनेशन और मुझे बस यही रोकना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर द। नहीं, थैंक्स तो हमें आपका कहना चाहिए। आपने हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाया। अभी मंजिल पहुंचे कहाँ? बाय बाय बाय। सच अ नाइस गर्ल। मतलब रास्ते में कोई भी अनजान लड़की मिलेगी तो तुम उससे बातें करके हंसने लगोगे? क्या बात कर रही हो तुम विद्या? इसकी जगह पे कोई लड़का भी होता तो मैं ऐसा ही बिहेव करता। जी नहीं, अगर लड़का होता तो पहले तुम उससे उसका नाम पूछते, फिर वो कहाँ रहता है ये पूछते, सारी इंक्वायरी करते और फिर उस पर विश्वास करते। अच्छा मेरी माँ, मुझे माफ कर दो। तुम सही, मैं गलत। अरे भाई आप क्यों रुके हो? चलो सामने हमें वो हवेली में जाना है। ब्यूटीफुल। हाँ नाइस। हमारी बात किसी सुरेंद्र चौहान जी से बात हुई थी। मैं हूँ सुरेंद्र चौहान। अच्छा। इस हवेली का केयरटेकर। अच्छा। नमस्कार। नमस्ते। आप लोगों के आने में काफी देर हो गई। हाँ, दरअसल हमारी फ्लाइट डिले हो गई थी। जी, आइए मैं आपको हवेली दिखाता हूँ। आइए सर। वो हवेली। हाँ ब्यूटीफुल। वैसे चौहान जी, इस हवेली की प्राइस क्या होगी? साहब मैं तो यहाँ पे केयरटेकर हूँ, कल वर्धमान साहब आ जाएंगे, आप उन्हीं से इसके बारे में बात कीजिएगा। ओके आइए मैं आपको ये हवेली दिखाता हूँ। प्लीज। मैं ऊपर देख कर आती हूँ। ठीक है। ये वर्धमान साहब की पुश्तैनी हवेली है और ये हवेली उनके दिल के बहुत करीब रखी है। मगर अब उनके बेटे और पोते जो है विदेश में रहने लग गए। अच्छा। तो इसलिए उनने इस हवेली को बेचने का फैसला किया। वेरी नाइस। ये तस्वीर किसकी है? ये वर्धमान साहब के परदादा साहब की तस्वीर है। वो ये यहाँ के राजा हुआ करते थे। ओह भाई, आप वर्धमान साहब को मैसेज पहुंचा दीजिए कि आज से ये हवेली हमारी हुई। इतनी भी जल्दी क्या है साहब, आप लंबे सफर से आए, भोजन करें
और मैं आपका सामान कमरे में पहुंचवा देता हूँ। आप आराम करें, बाकी बातें सवेरे होंगी। विद्या, विद्या, देख लिया सब कुछ? Yes, and it's amazing. आप चले। स्वीकार, आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। Me too. I think I'll go for a shower. What about you? I think I'll have a small, नहीं, a large bag. अच्छा, तुम्हें सिर्फ ड्रिंक करने के बहाने चाहिए होते हैं। कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? तुम तो डर गई। तुमने मुझे डरा दिया। इधर आओ, मेरे नजदीक आओ, देखो मुझे। हूं ना मैं तुम्हारा पति, लगता हूं ना हूबहू तुम्हारे पति जैसा। ये एहसास, ये जिस्म की खुशबू है ना तुम्हारे पति जैसी। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे अरे इधर आओ। छोड़ो मुझे। विद्या, विद्या, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम तो डर। आओ अरे यार, आगे से मेरे साथ कभी ऐसा मजाक मत करना। विद्या, तुम नहाने गई थी, ओके? मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मजाक कर लेता हूँ तो डरा दिया। आई एम सॉरी यार, प्लीज। कितना डर गई थी मैं। इधर आओ। तुम जानती हो ना, तुम्हारे ये गीले गीले बालों से मुझे कुछ कुछ होता है। अच्छा, और बहुत कुछ होता है। ये कैसे टूटा? कुछ नहीं बाबू, लगता है कोई बिल्ली आई होगी। तुम ये सब छोड़ो ना। सुनो, मैं क्या कह रहा था कि तुम कुछ नहीं कह रहे थे। अरे विद्या, सुनो मेरी बात। अरे सुनो,
Excuse me. Hi, how are you? आप क्या कैसे? वर्धमान साहब से मेरी काफी अच्छी जान पहचान है, तो मैं यहाँ अपने रिसर्च वर्क के लिए आती रहती हूँ। रिसर्च? जी, मैं एक गोस्ट हंटर हूँ, यहीं पास में गेस्ट हाउस में ठहरी हूँ। पुरानी हवेलियों पर रिसर्च करती हूँ, खास करके जो हॉन्टेड हो। यस, यानी जहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। I don't believe in भूत प्रेत। और आपका ये कहना है कि इस हवेली में भूत प्रेत है? Well, this is my profession और मैंने ऐसी कई जगह देखी हैं जहाँ पर भूत रहते हैं। आप क्या बात कर रही हैं? आपको पता है ना कि मैं ये हवेली खरीदना चाहता हूँ। नो, अभी इस हवेली में ऐसा कोई सुराग नहीं देखा गया है कि यहाँ भूत रहते हो। बट इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी जितनी भी पुरानी हवेलियाँ हैं उन्हें लोग अडॉप्ट कर लें, ताकि ये बिल्डर्स इन्हें तोड़कर अपने 5 स्टार होटल्स ना बनाएं। ये कौन है? वर्धमान साहब, हवेली के मालिक। आप चलिए, मैं थोड़ी पिक्चर्स क्लिक करके आती हूँ। हाँ, वर्धमान आ गया है। हाउ आर यू मिस्टर श्रीराम? वेरी नाइस मिस्टर वर्धमान, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, प्लीज बैठिए। समझ लीजिए कि मैंने आपकी हवेली खरीद ली। बहुत खूबसूरत है। आप अगर इसमें घोस्ट रहते भी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। होस्ट? किसने कहा आपसे? किसने कहा आपसे? वर्धमान साहब, क्या बात है, इस बार आपके आने की खबर ही नहीं मिली, यूं ही चले आए? तुमने इनसे कहा कि इस हवेली में भूत है? मैंने नहीं। अरे अरे वर्धमान जी, आप क्या कर रहे हैं? इसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये तो एक गोस्ट हंटर है जो ऐसी हवेलियों की छानबीन करती रहती है जिसमें शायद गोस्ट होते हो, और इसने कहा है कि यहाँ पे कोई भूत नहीं है। इस बात की पुष्टि की है इसने। आप नहीं जानते इस लड़की को। जो भी इस हवेली को खरीदने आता है उसे डराकर भगा देती है ये। चौहान, ये कैमरा उठाकर बाहर फेंक दो। कैमरे को हाथ मत लगाना। बहुत सारे भूत कैद हैं इसमें। चौहान, आज के बाद ये लड़की इस हवेली के आसपास नजर नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं आऊंगी, तुम आओगे मेरे पास। देखिए श्रीराम जी, अगर आपको उस लड़की की बेवकूफाना बातों पर यकीन है तो लेट्स पार्ट, क्योंकि मैं आपका और अपना कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहता। कैसी बातें कर रहे हैं आप वर्धमान जी? इस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसने तो एनीवेज, आप ये बताइए कि इस हवेली की प्राइस क्या है? देखिए, पर्सनली कहूं तो मुझे आपका नेचर बहुत अच्छा लगा। इसलिए मेरी डिमांड तो ये है कि आप 45 करोड़ के आसपास दे दीजिए। 45 करोड़ थोड़ा ज्यादा है, कुछ कम कर सकते हैं? आप 44 दे दीजिए। ना आपकी ना मेरी, हम 42 पे डन करते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी नेगोशिएशन है और मैं इस पर अकेले कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। मेरी फैमिली के लोग लंदन में हैं, सो आई हैव टू डिस्कस विद देम। तो आप फोन कर लीजिए ना। ये इतना आसान नहीं है, और वैसे भी मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है इस हवेली को बेचने की। विद्या, that's my wife. आइए।
Meet my wife Vidya, and this is Mr. Vardhaman. वेलकम ब्यूटीफुल मैडम। श्रीराम जी, क्या कीमत बोली आपने हवेली की? 42? डन। आप एडवांस का इंतजाम कर लीजिए और जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाए लेट मी नो, वी विल साइन द पेपर्स। Okay. बाय बाय। वाओ, कांग्रेचुलेशन। You too, my darling. इंतजार किसका कर रहे हो? जल्दी से राकेश को फोन लगाओ, हाँ। उसे एडवांस लाने के लिए बोलो। हेलो। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं है। भावनाओं में बहकर कोई फैसला करने से पहले ये परखिए कि जिस चीज को आप सोना मान रहे हैं वो आखिर कितना खरा है। आप ही बताइए कि इतनी बड़ी डील जो श्री राम और उसकी पत्नी विद्या ने आंख मूंद कर की, क्या वो सही है? क्या फाइनल कॉल लेने से पहले उन्हें इस प्रॉपर्टी की बेसिक इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए थी? पैसे के साथ संयम और समझदारी जरूरी है, लेकिन श्रीराम और विद्या ने बगैर सोचे समझे एक संदिग्ध हवेली खरीद ली। ये फायदे का सौदा नहीं, बल्कि आने वाली मुसीबत को न्योता था। वर्धमान साहब, कैसे हैं आप? क्या बात है, इस बार आपके आने की खबर ही नहीं मिली, यूं ही चले आए? तुमने इनसे कहा कि इस हवेली में वो थे? मैंने नहीं कहा। अरे वर्धमान जी। मैंने नहीं कहा। अरे वर्धमान जी। लीजिए श्रीराम जी। वैसे आपके साले साहब दिल्ली से आने वाले थे, अभी तक आए नहीं। वो दरअसल ये लो। आओ राकेश, आओ। सब बढ़िया? वर्धमान साहब, ये है मेरा साला राकेश। आए। पेमेंट तो पूरी है ना? क्या बात कर रहा हूँ? मैंने गवर्नमेंट से सारे पेपर्स चेक करवा लिए। अच्छा, एवरीथिंग इज परफेक्ट। वेरी नाइस। श्रीराम जी, ये कुछ पेपर्स हैं, इन पर आप साइन कर दीजिए। ये क्या है? अरे भाई, आपका ही काम पक्का कर रहा हूँ। आपने 10 करोड़ कैश दिए हैं। हाँ, लेकिन एक बात और, रजिस्ट्री के वक्त मुझे सारा पैसा इमीडिएटली चाहिए होगा। जी जी, क्या ये पेपर्स मैं पढ़ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, लो। श्रीराम जी, आई डोंट बिलीव इन मीडिएटर्स। वैसे आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, यह आपके एडवांस की एक्नॉलेजमेंट है, हवेली के पेपर्स नहीं है। कमाल की बात कर रहे हैं आप। लाइए, बताइए कहाँ पे साइन करना है? एक एक साइन सभी पेपर्स पर। ये लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब ये हवेली आपकी हुई। मुबारक हो, अब आप इस हवेली की मालकिन हो गई। वैसे हमारी मुलाकात तो होती रहेगी, आपकी इस हवेली में हम मेहमान बनकर आते रहेंगे। बिल्कुल, जरूर। बाय बाय। चौहान, अपने नए मालकिन का ख्याल रखना। वाओ, ये पुश्तैनी हवेली अब हमारी हो गई है। यानी कि इस हवेली में मैं अब रानी साहिबा और आप शहंशाह। क्या ख्याल है? मैंने तो प्लान कर लिया है। यहाँ एक 5 स्टार होटल खोलेंगे, एक छोटा सा जू एंड नाइट सफारी। क्या क्या खोलेंगे? इतनी बड़ी हवेली जो मैंने खरीदी है वो तेरे जू बनाने के लिए खरीदी? हाँ, तो क्या मैं आपके अकाउंट्स का ख्याल रखने के लिए आपके साथ जुड़ा हूँ? इतना बड़ा जो एम्पायर खड़ा हुआ है उसमें मेरा भी योगदान है। योगदान? माय फुट। मेरे जीते जी ना तू कुछ नहीं कर सकता, समझा ना? हाँ, तो मरने के बाद तो कर सकता हूँ ना। अपने जीजा के बारे में तू ऐसा सोचता है? जस्ट गो, मैंने कहा निकल जा।
श्रीराम, सॉरी। It's okay. Come. Let's enjoy our new Haveli. Come, come, come. हाय, आप किस तरफ जा रहे हैं? मैं सीधा जा रहा हूँ। आप मुझे स्टेशन तक ड्रॉप कर देंगे? तो हाय श्यामा, राकेश, तो आप यहाँ से सीधा ही निकलने वाले? कौन है वहाँ? रुको! रुको! कौन है? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर श्रीराम, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या? जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो देखकर शायद आप डर जाएं, पर सच्चाई यही है। हौसला रखिएगा। तुमने इनसे कहा कि इस हवेली में भूत है? मैंने नहीं। अरे वर्धमान जी, ये तो ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन आप वर्धमान साहब से मिले थे। हाँ। मैं जब हॉल में आई तो कैमरा ऑन रह गया था। अब ये देखिए। क्या बात है, इस बार तो आपके आने की कोई खबर ही नहीं मिली। नहीं चले आए। तुमने इनसे कहा कि इस हवेली में भूत है? मैंने नहीं। अरे वर्धमान जी, ये क्या है? बचाओ! विद्या! 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 क्या? किसी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की। मुझे यहाँ नहीं रहना है। प्लीज यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रहना। ओके, ओके। ये तो शमा की आवाज है। शमा! आओ। शमा! 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 तुम ठीक हो ना? शमा! 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 छोड़िए, तो किसने किया? अरे यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज यहाँ से चलो। विद्या! विद्या! विद्या, शांत हो जाओ। मैंने किसी को देखा था। मैंने किसी को देखा था यहाँ से जाते हुए। शायद उसी ने। इसका खून क्या होगा? हमें चौहान को बुलाना होगा। चलो चलो यहाँ से। हाँ हाँ चलिए। चौहान! चौहान! जी साहब, इधर आओ। ये क्या है? क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ? ये हवेली में कुछ है, शायद भूत वगैरह, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ है। क्या बोल रहे हैं साहब? हाँ वो शमा का खून हो गया यार अंदर। क्या? हाँ चलो चलो चौहान, ये देख। ये लाश आ गई। और ये वॉज भी टूटा नहीं है। ये कैसे हो सकता है? साहब यहाँ तो कुछ भी नहीं है अभी। अरे पर हमने अभी अभी यहाँ पर शमा की लाश देखी यहाँ पे है। लाश थी। मगर साहब कुछ भी नहीं है इस समय तो। श्रीराम, श्रीराम, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ से चलते प्लीज। श्रीराम चलो यहाँ अरे से। क्या चलो चलो लगा रखा है। मुझे भी पता है कि यहाँ ये सब गड़बड़ हो रही है, लेकिन 10 करोड़ दिए हैं
10 करोड़ दिए इस हवेली के लिए, कैसे छोड़ के जा सकते हैं हम? मुझे कुछ नहीं पता। वर्तमान को फोन करो, अपने पैसे वापस मांगो, चलो यहाँ से। वर्तमान को फोन करो, वर्तमान को फोन करो। हेलो। वर्तमान जी, मैं आपकी हवेली नहीं खरीद सकता। यहाँ पे इसलिए आप मुझे मेरे 10 करोड़ वापस कर दीजिए। देखिए, अगर आपको वो हवेली नहीं खरीदनी है तो मत खरीदिए, लेकिन उस हवेली को बदनाम मत कीजिए आप। और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी ठीक से पढ़ लीजिए, उसमें एक क्लॉज है कि अगर पेशगी की रकम देने के बाद आपने हवेली नहीं खरीदी, अपना इरादा बदल दिया, तो पेशगी की रकम वापस नहीं की जाएगी। आई बात समझ में? हेलो हेलो वर्तमान, सारा नशा उतार दिया। क्या हुआ? क्या कहा वर्तमान ने? अरे क्या हुआ? पैसे देने से इनकार कर दिया उस वर्तमान ने। कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा क्लॉज है जिसमें लिखा है कि एडवांस मनी देने के बाद अगर आप ये हवेली नहीं खरीदते हो तो पैसे नहीं देगा वापस से। श्रीराम लिसन, श्रीराम मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज श्रीराम यहाँ से चलो ना। श्रीराम यहाँ नहीं रह सकती। श्रीराम मुझे मार डाला। श्रीराम प्लीज चलो। श्रीराम प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज यहाँ से चलो। अच्छा, तुम जानती हो ना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। ठीक है ठीक है, हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन तुम ही बताओ इतनी रात को एयरपोर्ट के लिए गाड़ी कहाँ से मिलेगी हमें? हाँ देखो, मैं वादा करता हूँ सुबह होते के साथ ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। ओके? हाँ, लेकिन आज रात मैं हूं ना। हाँ? कुछ नहीं होगा तुम्हें। ओके? नो मत। जॉन जी साहब। आज रात तुम अपने क्वार्टर्स नहीं जाओगे, यही हवेली में अपनी पहरेदारी करोगे। भूत प्रेत की किसी भी कल्पना का हम समर्थन नहीं करते और ना ही हमारी ये कोशिश है कि इसे बढ़ावा दिया जाए, पर इनसे जुड़े किस्से अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं। शायद इसीलिए डर हमारे दिमाग के एक कोने में घर कर जाता है। हवेली में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर किसी को भी डर लग सकता है, पर डर कर भाग जाने से सच भी हमसे दूर चला जाता है। जल्दबाजी में हवेली खरीदने की एक लापरवाही श्रीराम को बहुत भारी पड़ी। उसके 10 करोड़ रुपए तो डूबे ही, हवेली भी उसके हाथ से चली गई। ऊपर से एक अनजान साई का डर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। तो क्या ये महज एक बुरा इत्तेफाक था या एक खतरनाक ट्रैप जो सोच समझकर श्रीराम और विद्या के लिए प्लान किया गया था? संभल के। एक्शन, गाड़ी रोकना। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुकवा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो श्रीराम? तुम चुप रहो, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। तुम क्या ढूंढ रहे हो? एक सेकेंड।
ये क्या है ये शमा की यूएसबी, मुझे इसे चेक करना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? रास्ते के बीच में तुम पेन ड्राइव चेक करो। तुम्हें अभी भी अपने 10 करोड़ की पड़ी है ना? विद्या, 10 करोड़ की बात नहीं है, किसी की मौत हुई है उस हवेली में। तुम जानती हो ना कि शमा एक गोस्ट हंटर थी। जरूर उसको उस हवेली के बारे में कुछ ऐसा सुराग मिला होगा जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। और ये इस यूएसबी से हमें कुछ भी क्लू मिले तो आखिर हमें पता चले कि हो क्या रहा है। ये फुटेज मैंने पहले कहीं देखी है। कहाँ देखा है? विद्या, शमा ने जो वीडियो दिखाया था ना मुझे, उसमें ये फुटेज और ये विद्या, हमें शमा के गेस्ट हाउस जाना होगा। उसने मुझे बताया था कि वो यहीं आसपास के गेस्ट हाउस में रहती है। वहीं जाके हमें पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। श्रीराम नहीं, मुझे घर जाना है। प्लीज हम कहीं नहीं जाएंगे, घर चलो प्लीज। विद्या, बात समझने की कोशिश करो। बात जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, और यही एक जरिया है। एक काम करो, जल्दी से बैठो, जाओ चलो। भैया, गेस्ट हाउस की तरफ चलो, जल्दी। ये क्या है? Oh my God! कोई हमारा वीडियोस बना रहा था। एक सेकंड, इसमें देखते हैं। तुमने इनसे कहा कि इस हवेली में भूत है? मैंने नहीं। अरे वर्धमान जी, आप कोई इसका वीडियो क्यों बनाएगा? अरे वर्धमान जी, ये दोनों वीडियोस तो अलग अलग हैं, लेकिन जो शमा ने मुझे वीडियो दिखाया था इसका मतलब है कि वो इन दोनों वीडियोस को ओवरलैप करके एक वीडियो बना रहा है, एक नया वीडियो। लेकिन इन सब का मतलब क्या है? मतलब साफ है, कोई हमें डराना चाहता है, ये बताना चाहता है कि इस हवेली में भूत है और हम यहाँ ना रहें और ना ही इसे खरीदें। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? 10 करोड़ के लिए। विद्या, शमा और वर्धमान दोनों मिले हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? एक सेकंड।
हेलो वर्धमान साहब, हमने फैसला कर लिया है कि हम आपकी हवेली खरीदेंगे और जो भी बाकी के पैसे हैं वो जल्दी आपको पहुंचा दूंगा। लेकिन आपने तो कहा था कि उस हवेली में भूत हैं। अब भूत वाली हवेली है तो और भी एक्साइटिंग बात है ना। हम हवेली जा रहे हैं। श्री राम वापस आ रहा है। वो उस हवेली को खरीदना चाहता है। क्या? आने दो उसे। आ तो रहा है पर वापस नहीं जाएगा। उस वर्धमान को फोन लगाता हूँ। मिस्टर श्रीराम, वेलकम बैक। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। राकेश, तू? हाँ दीदी, मैं सब प्लान कर लिया था कि सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो जीजा से 10 करोड़ निकलवा लूंगा। और जीजू तो बहुत ढीठ है एज यूजुअल। सब कुछ प्लान करना पड़ा वर्धमान और शमा के साथ इस हवेली को लेकर, ताकि मैं आपसे 10 करोड़ ऐड सकूं। पर आप दोनों तो बड़े चालाक निकले, सब पता कर लिया। पर अब तो मरना पड़ेगा। ये देखिए, तुम दोनों के मरने के बाद एक भूत की तरह रह जाओगे इस हवेली में, लाश बन के। अब ये बताओ, पहले किसे मारो, तुम या तुम? हेलो, पुलिस स्टेशन। हम सब लैपटॉप ले जाते हैं। चलिए। आइए इंस्पेक्टर साहब, आपने तो बाहर खड़े होकर सब सुन ही लिया है। किस तरह इन सब ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की है। आपने जितने सबूत हमें दिए उतने काफी हैं इन्हें सलाखों में डालने के लिए। पकड़ो इन सबको। तुझे शर्म नहीं आई अपनी दीदी और जीजी के साथ ऐसे करते हुए? श्रीराम अगर सच से पर्दा उठाने की हिम्मत नहीं जुटाता तो राकेश की असलियत कैसे सामने आती? उसने जो किया वो हमारे लिए एक सबक है। किसी को ये मौका मत दीजिए कि वो हमें गलत इरादे से इस्तेमाल करने लगे। हमारी अपनी सोच ही हमारी ताकत और कमजोरी है। राकेश, वर्धमान और शमा ने श्रीराम और विद्या के डर को अपना हथियार बनाया। पर श्रीराम ने जब अपनी सोच बदली और सच को पूरी तरह से जानने की कोशिश की तो भूत प्रेत की झूठी कहानी भी हवा हो गई और सारे अपराधी भी जेल गए। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने से पहले ठहर कर सोचिए। जमीन जायदाद के मामले में पूरी पड़ताल जरूरी है। अधूरे सच को पूरा सच मानने की गलती हमें जुर्म की साजिश में फंसा सकती है। इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी।